टॉपिक है वो है periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज। जहां पे भी periodic का लफ्ज आ जाए इसका मतलब होता है किसी खास इंटरवल के बाद किसी चीज का रिपीट होना। मैं अक्सर इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह आप डेज ऑफ वीक को देखें, आपका जो वीक है वो अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है तो हर 7 दिन के बाद आपके पास दोबारा से क्या आ जाता है, संडे आ जाता है। इसी तरह से अगर आप डेज को देखें तो हर 24 घंटे के बाद क्या होता है, सूरज दोबारा से निकल आता है। यानी एक खास इंटरवल के बाद कोई इवेंट जो है वो दोबारा से रिपीट हो तो उसको हम पीरियोडिक कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक इवेंट कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी का मतलब है खास वक्फे के बाद रिपीट होना। किसका रिपीट होना? प्रॉपर्टीज का। अब ये किस प्रॉपर्टीज, किन की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे बात हो रही है उन 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की जिनको हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन इस तरह से की जाती है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाता है उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उनकी डेंसिटी वगैरह। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं कि उनके रिएक्शंस या उनकी वैलेंसी वगैरह। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की, ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, यानी ये रिपीट होती है खास वक्फे के बाद। लेकिन किस खास वक्फे के बाद? क्या 24 घंटे के बाद रिपीट होती हैं? क्या 7 दिन के बाद रिपीट होती है? यानी वो जो इंटरवल है वो क्या है? तो वो इंटरवल यहाँ पे क्या है? वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। यानी हम ये कहते हैं कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करें, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करें, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक खास वक्फे के बाद रिपीट होती हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। जिस तरह अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। अब ये मैं एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर रही हूँ? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से। फिर इसके बाद लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3। फिर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, अब नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? 10। फिर इसी तरह उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अब देखेंगे जब मैं इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज कर रही हूँ तो एक खास वक्फे के बाद प्रॉपर्टीज कैसे रिपीट हो रही हैं कि हाइड्रोजन के बाद जब लिथियम आ रहा है और लिथियम के बाद जब सोडियम आ रहा है तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। यानी इन 7 एलिमेंट्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आया है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अपने से ऊपर वाले एलिमेंट से मैच करती हैं। ये दोनों क्या है? अल्कली मेटल्स हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, दोनों की वैलेंसी जो है वो क्या होती है? +1 होती है। इसी तरह हम अगर सोडियम से आगे चले, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फिर एल्यूमिनियम, फिर हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18। और उसके बाद जब दोबारा से मेरे पास पोटाशियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो पोटाशियम की प्रॉपर्टीज भी सोडियम से मैच करती हैं। यानी अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से तो एक तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। जिस तरह यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है कि सोडियम, पोटाशियम, फिर इसी तरह पोटाशियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट इसके नीचे हमारे पास आता है वो क्या है? सीजियम। इन सबकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपस में भी मैच करती है और वो सबकी जो है लिथियम से भी मैच करती है। ठीक है, और इसी वजह से इनको ये एक ग्रुप पे हमने अरेंज किया। तो ये जो लॉ है या ये periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशन है इसके लिए हम एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम मॉडर्न periodic लॉ भी कहते हैं। मॉडर्न periodic लॉ का मतलब क्या है कि ऐसा लॉ जो हमें एलिमेंट्स की periodicity के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और उसको मॉडर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले जो periodic लॉ था उसमें एटॉमिक नंबर की बजाय एटॉमिक मास को जो है वो कॉर्नर स्टोन के तौर पे लिया जाता था। लेकिन फिर मॉजले जो है उसने एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर को फिक्स किया और इसी वजह से इसको मॉजलेस का periodic लॉ भी कहा जाता है या मॉजलेस लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है एक और चीज यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपकी बुक में वो ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक नंबर में और न्यूक्लियस की में प्रोटॉन्स की तादाद में इजाफा होता है, उसके साथ साथ शेल्स की तादाद में भी इजाफा होता है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ सकता है। यानी अगर आप देखें लिथियम और सोडियम जो है दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि लिथियम के पास जस्ट 3 प्रोटॉन्स और सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स है। उसकी सोडियम की जो डेंसिटी है वो भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इस तरह पोटाशियम की जो डेंसिटी है वो भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इन सब एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो टोटली एग्जैक्टली क्या होंगी? सिमिलर होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी एक सिमिलैरिटी पाई जाएगी लेकिन उसमें थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज भी होगा। हाँ, लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्योंकि एटॉमिक नंबर की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा होता है
इस वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी ग्रेजुअली चेंज होती है। जैसा देखिए लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। फिर बोरॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। फिर बोरॉन इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकते हैं। यानी ग्रेजुअली जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टीज जो है उनमें थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का टॉपिक। इसके बाद हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एटॉमिक साइज की। फिर एटॉमिक साइज में हम डिफरेंट तरीके से एटॉमिक साइज को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर इसी तरह मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर, इनको हम आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को इस वजह से डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अगर आप एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस ये क्या है, इनका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज होते हैं, या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इससे नेक्स्ट वीडियो जो है उसको देखें और उसको हम आई बटन पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। थैंक यू।